एपिसोड 12 यानी इस ड्रामा के लास्ट एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि जिस रात विजय और उसके गुंडों ने सोनजू को पकड़ा तो पकड़े जाने से पहले सोनजू ने खुद अपने फोन में बारो 4.0 की टेक्नोलॉजी डाउनलोड कर दी और अपने फोन को मिट्टी में छुपा दिया ताकि किसी और को उसका फोन मिल जाए। इसके बाद की तो स्टोरी हमें पता ही है कि कैसे इंसान को यह फोन मिल जाता है और उसे लगता है कि फोन के अंदर सोनजू की आत्मा है जो उसे हमेशा गाइड कर रही है। लेकिन पिछले एपिसोड की एंडिंग में हमें दिखाया गया था कि इंसान को फाइनली पता चल गया है कि वो जिस सोनजू से इतने दिनों से बात कर रहा था वो असल में बारो 4.0 की टेक्नोलॉजी है। इस खुलासे की वजह से दोनों इंसंग और सेओन को बहुत शौक लगता है और इंसंग बोलता है कि इतने दिनों से मुझे लग रहा था कि मैं सच में सोनजू की मदद कर रहा हूँ ताकि मीना को उसके पापा वापस मिल जाए, लेकिन मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। यहाँ विजय मीरान को आके बताता है कि कैसे इंसंग और सेओन सोनजू की बॉडी लेके चले गए हैं और मीरान बोलती है कि अब इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इंसंग ने हमें बारो 4.0 की टेक्नोलॉजी तो दे दी है, हमें जल्द से जल्द प्रेस कॉन्फ्रेंस लेनी होगी ताकि हम खुद से चलने वाली गाड़ियों की पब्लिसिटी कर सके। विजय बोलता है कि ये सब तो ठीक है लेकिन मिस्टर ओ शांत नहीं बैठेगा जब उसे पता चलेगा कि बारो 4.0 टेक्नोलॉजी जिसमें इतना बड़ा प्रॉब्लम है उससे चलने वाली गाड़ियां तुम मार्केट में ला रही हो। मीरान बोलती है कि ठीक है मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ लेकिन अब तुम्हारा टाइम आ गया है विजय ये दिखाने का कि तुम कितने वफादार हो। यहाँ ये सीन कट होता है और अगले दिन की न्यूज में दिखाया जा रहा होता है कि विजय ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया है और विजय ने पुलिस को ये भी बताया है कि आज तक उसने जितने भी इलीगल काम किए हैं, जितने भी मर्डर्स किए हैं, ये सब कुछ उसने मिस्टर ओ के कहने पे किया है। पुलिस भी विजय पे विश्वास कर लेती है क्योंकि बहुत सालों से विजय ही मिस्टर ओ का असिस्टेंट है और इसलिए मिस्टर ओ को भी अरेस्ट किया जाता है। इसका मतलब ये है कि जब मीरा ने विजय को पूछा था कि तुम कितने वफादार हो तो वो चाहती थी कि विजय खुद जेल में चला जाए और सारा ब्लेम मिस्टर ओ पे डाल दे ताकि वो खुद से चलने वाली गाड़ियां मार्केट में लाए और वो ही बमयंग कंपनी की चेयरमैन में बन जाए। यहाँ इंसंग अभी भी उस शौक से नहीं निकला होता कि इतने दिनों से वो सोनजू से नहीं बल्कि बारो 4.0 टेक्नोलॉजी से बात कर रहा था, लेकिन वो डिसाइड करता है कि वो खुद इस टेक्नोलॉजी से बात करेगा और इसलिए वो फोन को स्विच ऑन करता है और सिस्टम को फिर से ऑन कर देता है। सिस्टम शुरू होते ही सोनजू की आवाज फोन से आने लगती है और इंसंग फोन को बोलता है कि तुम मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम सोनजू नहीं हो, तुम बारो 4.0 की टेक्नोलॉजी हो, तुम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, तुम्हें लगने लगा है कि तुम सोनजू हो लेकिन तुम सोनजू नहीं हो। फोन बोलता है कि हमने इतने दिनों से साथ में काम किया, मैं ही सोनजू हूँ, तुम अचानक ये क्या फालतू की बातें कर रहे हो। तो इंसान बोलता है कि जिस दिन सोनजू गायब हो गया उसी दिन उसने बारो 4.0 की टेक्नोलॉजी फोन पे इंस्टॉल कर दी और अगर तुम्हें मुझ पे विश्वास नहीं है तो तुम खुद की सिस्टम जाकर चेक करो और तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम असल में सोनजू नहीं हो, तुम एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो। स्मार्टफोन खुद की सिस्टम चेक करता है और उसे पता चल जाता है कि जिस दिन सोनजू गायब हुआ तो गायब होने से पहले उसने बारो 4.0 की टेक्नोलॉजी उस पर डाउनलोड कर दी है और इसका मतलब ये है कि जो कुछ भी इंसान बोल रहा है वो सच है। फोन इंसान को बोलता है कि तुम जो कुछ भी कह रहे हो वो सही है क्योंकि मैं सोनजू नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ एक टेक्नोलॉजी हूँ। और इंसान बोलता है कि तुम एक टेक्नोलॉजी हो लेकिन सोनजू गायब होने से पहले उसने तुम्हें क्यों इंस्टॉल किया। मुझे लगता है कि सोनजू चाहता था कि किसी और को भी पता रहे कि उसके साथ क्या हो रहा है, इसलिए उसने तुम्हें डाउनलोड किया ताकि तुम जिसके भी हाथ में चले जाओ तुम उसे सच बता सको। हमने इतने दिनों से साथ में काम किया सोनजू को इंसाफ दिलवाने के लिए और जब तक उसे इंसाफ नहीं मिलता तब तक मैं चाहता हूँ कि हम दोनों साथ में काम करें और तब तक मैं तुम्हें सोनजू ही समझूंगा। फोन बोलता है कि मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ और जल्दी हम दुनिया को सच क्या है ये दिखा देंगे। यहाँ मीरा जिसने अपने रास्ते के सारे कांटे निकाल दिए हैं वो मीटिंग लेती है खुद से चलने वाली गाड़ियों के लॉन्च के लिए और इस मीटिंग में इंसंग भी आया होता है। मीटिंग खत्म होने पर मीरान इंसंग को बोलती है कि उस दिन तुमने मुझे बारो 4.0 की टेक्नोलॉजी दे दी, उसके लिए थैंक यू। मुझे ये तो नहीं पता कि सोनजू की हेल्प के बिना तुमने इस टेक्नोलॉजी को कैसे डेवलप किया, लेकिन तुम्हारे वजह से अब खुद से चलने वाली गाड़ियां जल्द ही मार्केट में आएंगी और मैं बमयंग कंपनी की चेयरमैन भी बन जाऊंगी। यहाँ ये सीन कट होता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि जिस दिन इंसंग और सेओन विला पे जाने वाले थे तो वहां जाने से पहले इंसंग, सेओन और सोनजू मिलकर प्लान बनाते हैं कि कैसे वो मीरान को उल्लू बना सकते हैं। सोनजू इंसंग को सजेस्ट करता है कि तुम पूरी बारो 4.0 की टेक्नोलॉजी मीरान को दे दो क्योंकि मैं बारो 4.0 टेक्नोलॉजी में एक ऐसा हैकिंग का प्रोग्राम डाल दूंगा जिससे हम मीरान और उसके सारे लोगों पे नजर रख सकते हैं। जब हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि इंसंग बहुत आसानी से विजय को बारो 4.0 की चिप दे देता है तो वो इस वजह से था क्योंकि सोनजू, इंसंग और सेओन चाहते थे कि मीरान के हाथ में बारो 4.0 की टेक्नोलॉजी आ जाए। फाइनली वो दिन आ जाता है जब मीरान सबके सामने खुद से चलने वाली गाड़ियों का इंट्रोडक्शन करती है। वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाती है और उसमें सबको बताती है कि कैसे आज से खुद से चलने वाली गाड़ियों का एक रेवोल्यूशन होने वाला है। सारे रिपोर्टर्स मीरान से सवाल पूछ रहे होते हैं और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच इंसंग भी आ जाता है। इंसंग सबके सामने मीरान को पूछता है कि तुम इन गाड़ियों को लॉन्च तो कर रही हो लेकिन क्या ये गाड़ियां सेफ है। मीरान कुछ नहीं कह पाती और इंसंग उसके हाथ से माइक को छीन लेता है। इंसंग बोलता है कि मीरान ने इतना टाइम और इतना पैसा इस गाड़ी के डेवलपमेंट में लगा दिया है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस गाड़ी
की पहली सवारी मीरान ही करे और मीरान बहुत कॉन्फिडेंटली बोलती है कि हाँ, मैं इस गाड़ी में बैठने के लिए तैयार हूँ। इंसंग और मीरान फिर खुद से चलने वाली गाड़ी में बैठ जाते हैं और ये कार खुद से ड्राइव करना शुरू कर देती है। ये गाड़ी रोड पे ड्राइव कर रही होती है और बहुत सारे रिपोर्टर्स भी उसका पीछा करते हैं ये देखने के लिए कि क्या ये गाड़ी सच में अच्छे से काम करती है या नहीं। और गाड़ी के अंदर कुछ कैमरास लगे होते हैं जिससे सारा लाइव ब्रॉडकास्टिंग दुनिया को दिखाया जा रहा होता है कि कार के अंदर कैसा एक्सपीरियंस आता है। अचानक एक रिपोर्टर गाड़ी के सामने आ जाता है उसकी तस्वीर खींचने के लिए और गाड़ी को लगता है कि उसे कोई रोकना चाहता है। हमने पहले के भी एपिसोड्स में देखा था कि बारो 4.0 टेक्नोलॉजी किसी की भी बात नहीं सुनती, इसलिए ये गाड़ी डिसाइड करती है कि मुझे अब इस रास्ते से नहीं जाना, इसलिए वो रास्ता काट के यू टर्न लेती है और बहुत स्पीड से ड्राइव करना शुरू करती है। रिपोर्टर्स अभी भी इस गाड़ी का पीछा तो कर ही रहे होते हैं और ये सब कुछ लाइव न्यूज में दिखाया जा रहा होता है कि खुद से चलने वाली गाड़ी गलत रास्ते पे जा रही है और ये बेकाबू हो गई है। गाड़ी बहुत तेजी से चलना शुरू करती है और इस वजह से मीरान भी घबरा जाती है। इंसंग ये चांस लेकर बोलता है कि इस वजह से सोंजू बोल रहा था कि खुद से चलने वाली गाड़ियां मार्केट में नहीं लानी चाहिए क्योंकि बारो 4.0 टेक्नोलॉजी में इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती। लेकिन तुमने उसकी बातों की तरफ ध्यान नहीं दिया क्योंकि तुम्हें बमयंग कंपनी का चेयरमैन बनना था, इसलिए तुमने जबरदस्ती उससे टेक्नोलॉजी तो ले ही ली, लेकिन तुमने सोंजू का मर्डर करने की भी कोशिश की। गाड़ी के अंदर का कैमरा अभी भी सारा लाइव फुटेज सबको दिखा रहा होता है और मीरान एक्टिंग करते हुए बोलती है कि इंसंग तुम क्या बोल रहे हो, मुझे तो इस बारे में कुछ नहीं पता। इंसंग, सियोन और सोंजू को ऑलरेडी पता था कि मीरान कभी भी सबके सामने सच नहीं बोलेगी, इसलिए उन्होंने ऑलरेडी दूसरा प्लान तैयार करके रखा होता है। सियोन देश के सारे लोगों को एक मैसेज भेजती है जिसमें लिखा होता है कि सोंजू का सच जानिए और उसके साथ एक लिंक अटैच की होती है। इस लिंक को क्लिक करते ही एक वीडियो ओपन होता है जिसमें सोंजू की बॉडी दिखाई देती है और मीरान और उसके गुंडे डिस्कस कर रहे होते हैं कि कैसे वो सोंजू को अभी मार नहीं सकते जब तक उनका काम पूरा नहीं होता। ये वीडियो देखकर देश के सारे लोगों के होश उड़ जाते हैं और ये वीडियो की लिंक मीरान को भी मिल जाती है। मीरान को तो बहुत शौक लगता है ये वीडियो देखकर क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि अब करना क्या है। वो इंसंग को पूछती है कि तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी इन हरकतों की वजह से सोंजू फिर से जिंदा हो जाएगा। तो इंसंग बोलता है कि नहीं, मुझे पता है कि सोंजू को कभी होश नहीं आएगा, लेकिन मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी और इंसान की हालत सोंजू की तरह हो जाए तुम्हारी वजह से। मीरान बोलती है कि तुम ये सब कुछ मिस्टर ओ के कहने पे कर रहे हो ना, मुझे पता है कि वो मुझे बर्बाद करना चाहता है, इसलिए ये सब कुछ तुम कर रहे हो। तो इंसंग कहता है कि नहीं, मुझे ऑर्डर देने वाला सिर्फ एक ही इंसान है और वो है सिल्वर लाइनिंग कंपनी का प्रेसिडेंट सोंजू। मीरान हंसते हुए कहती है कि तुम ये क्या फालतू की बातें बोल रहे हो, सोंजू तुम्हें कभी ऑर्डर दे ही नहीं सकता क्योंकि वो बेहोश है। उसी वक्त पुलिस की गाड़ियां वहां पहुंच जाती है और पुलिस मीरान को अरेस्ट करने वाली होती है। इंसंग और हान ने ये पहले से प्लान किया होता है कि जैसे ही वीडियो सबको मिल जाएगा वैसे ही पुलिस मीरान को अरेस्ट कर लेंगी। इंसंग गाड़ी से नीचे उतरता है और मीरान को बोलता है कि अब तुम्हारा खेल खत्म हो गया और पुलिस मीरान को अरेस्ट करने जा ही रही होती है, लेकिन मीरान जल्दी से गाड़ी के नेविगेशन सिस्टम में एक एड्रेस डाल देती है और गाड़ी खुद से चलने लगती है और पुलिस पीछे रह जाती है। मीरान को वहां से भागते देखकर दोनों पुलिस और इंसंग को टेंशन तो आना चाहिए था, लेकिन उन्हें जरा भी टेंशन नहीं आता क्योंकि उन्हें पहले से पता था कि मीरान वहां से भागने की कोशिश जरूर करेगी और इसलिए उन्होंने पहले से प्लान बना के रखा होता है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होने से पहले ही इंसंग, सियोन और सोंजू ने डिस्कस किया होता है कि अगर मीरान वहां से भाग गए तो हम क्या करेंगे। तो सोंजू बोलता है कि हमने ऑलरेडी उन्हें बारो 4.0 की टेक्नोलॉजी दे दी है और इस टेक्नोलॉजी को मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। मीरान ने कोई भी एड्रेस अगर गाड़ी में डाल दिया तो मैं कुछ ऐसा कर दूंगा कि गाड़ी कैसे भी करके पुलिस स्टेशन ही पहुंच जाएगी और ये गाड़ी पूरी तरह से मीरान के कंट्रोल के बाहर हो जाएगी। इस पूरी प्लानिंग की वजह से पुलिस ऑफिसर्स और इंसंग दोनों को पता होता है कि मीरान को तो वो पकड़ने ही वाले हैं, लेकिन मीरान को अभी तक ये पता नहीं होता। मीरान अपने लोगों को कॉल करके बताती है कि जल्दी तुम मेरे लोकेशन पे पहुंच जाओ और साथ में हेलीकॉप्टर भी लाना ताकि मैं इस जगह से भाग सकूं। कुछ देर में ही मीरान उस लोकेशन पे पहुंच जाती है और लोकेशन को देखकर हमें ऐसे लगता है कि शायद गाड़ी ने सोंजू की बात नहीं मानी क्योंकि ये तो एक सुनसान सी जगह है, ये तो पुलिस स्टेशन है ही नहीं। मीरान दरवाजा खोलती है और उसके सामने एक पुलिस स्टेशन होता है। इसका मतलब यह है कि गाड़ी के अंदर कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके वजह से अंदर बैठे हुए इंसान को यह भी पता नहीं चलता कि गाड़ी उसे कहीं और लेके जा रही है। इंसान भी वहां आया होता है और वो मीरान को बोलता है कि तुमने ही मुझे बोला था ना कि मुझे पता नहीं था कि टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो गई है कि वो लोगों को उल्लू भी बना सकती है, तो चलो आज तुम भी उल्लू बन गई हो टेक्नोलॉजी की वजह से। पुलिस स्टेशन के सामने बहुत सारे रिपोर्टर्स भी आए होते हैं और पुलिस सबके सामने मीरान को अरेस्ट कर लेते हैं। उसी वक्त पुलिस स्टेशन से सोंजू की बॉडी को भी बाहर लाया जाता है और सबको बहुत शौक लगता है देखकर कि मीरान की वजह से सोंजू की ये हालत हो गई है। मीरान सारे रिपोर्टर्स को चिल्ला चिल्ला के बताती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, मुझे फंसाया जा रहा है। और उसी वक्त वहां सिंगबो आ जाता है। सिंगबो रिपोर्टर्स को बताता है कि कैसे मीरान झूठ बोल रही है क्योंकि उसी ने मुझे बोला था सोंजू पे नजर रखने के लिए, और सिंगबो खुद को अरेस्ट करवा लेता है। इंसल सारे रिपोर्टर्स को बताता है कि मीरान को बमयंग कंपनी का चेयरमैन बनना था, इसलिए उसने खुद के भाई का, मिस्टर नैम का, मिस्टर क्वैक का और मेरे दोस्त मापी का भी मर्डर कर दिया और इस वजह से मीरान को सजा मिलनी चाहिए। पुलिस मीरान को वहां से पकड़ के लेके जाते हैं और फाइनली सोंजू को इंसाफ मिल गया है।
हमें फिर दिखाया जाता है कि इंसंग और फोन मिलकर बात करते हैं और फोन इंसंग को बोलता है कि तुमने जो कुछ भी सोनजू के लिए किया उसके लिए थैंक यू, लेकिन अब मेरे जाने का टाइम आ गया है। इंसंग पूछता है कि तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, तो फोन उसे बोलता है कि तुम्हें तो पता ही है कि मैं बारो 4.0 हूँ। बारो 4.0 की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि मैं खुद के डिसीजंस लेता हूँ, मेरे खुद के इमोशंस हैं और किसी भी टेक्नोलॉजी में ऐसे प्रॉब्लम्स आने नहीं चाहिए। किसी भी टेक्नोलॉजी के खुद के इमोशंस नहीं होने चाहिए और ये मेरा सबसे बड़ा डिफेक्ट है, इसलिए मेरा जाना ही सबके लिए अच्छा होगा और मैं खुद को अनइंस्टॉल करने वाला हूँ। ये बात कहते ही बारो 4.0 खुद की सिस्टम को फोन से डिलीट करना शुरू कर देता है और यहाँ सेओन मीना को बता देती है कि कैसे इतने दिनों से वो जिस फोन से अपने पापा से बात कर रही है वो असल में उसके पापा नहीं है, वो एक टेक्नोलॉजी है। मीना को सेओन की बातों पर विश्वास नहीं होता, इसलिए वो भागकर इंसंग के कमरे में जाती है और फोन मांगती है। उसे दिखाई देता है कि फोन से कोई प्रोग्राम अनइंस्टॉल हो रहा है और इंसंग मीना को समझाने की कोशिश करता है कि इस फोन में पापा नहीं है, वो सब कुछ एक टेक्नोलॉजी है। मीना रोने लगती है और प्रोग्राम अनइंस्टॉल होते होते यहाँ सीन कट हो जाता है। हमें फिर 2 साल बाद की स्टोरी दिखाई जाती है। मीरान अभी भी जेल में है। इंसंग जिसका बचपन से सपना था एक एक्टर बनने का, वो अब एक एक्टर बन चुका है और इंसंग और सेओन एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। मीना और जीए मापी से मिलने के लिए उसके ग्रेव पे जाते हैं और मीना को उसके पापा की हालत के बारे में अब पता चल गया है। सोनजू की बॉडी फाइनली उसके खुद के घर पे आ गई है और यहाँ ये ड्रामा खत्म हो जाता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।